गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज हम मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में बात करेंगे, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आने वाली लोको पायलट रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जिसमें हम आज चर्चा करेंगे विद्युत चालकों का परिचय, उनके प्रकार एवं गुण। दूसरा में चर्चा करेंगे विद्युत कुचालकों का परिचय, उनके प्रकार एवं गुण। तीसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा एवं केबल का परिचय। चौथा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विभिन्न वायर एवं केबल का परिचय। इन सारी पॉइंट को हम बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत चालक। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते किसे हैं? तो वैसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, विद्युत चालक कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया। अगर विद्युत चालक किसे कहते हैं पूछा जाए तो कहना है वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत चालक कहलाता है। अब चालक किसे कहते हैं? तो चालक में से विद्युत धारा प्रभावित करने की क्षमता चालकता कहलाती है। जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा तो उस क्षमता को हम विद्युत चालकता कहते हैं। अलग अलग पदार्थों की चालकता अलग अलग होती है, जिसके आधार पर पदार्थ विद्युत के अच्छे चालक या बुरे चालक हो सकते हैं। अब हमें जानकारी लेना है अच्छे विद्युत चालक के कुछ गुण, यानी इलेक्ट्रिक का चालकता का कुछ गुण। अब इन गुण के विषय में जानकारी रखना है कि क्या क्या गुण होते हैं। तो इनकी विद्युत चालकता अधिक होनी चाहिए, यह एक पहला गुण है। दूसरा गुण है इनका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इनका ताप गुणांक, हीट कोफिशिएंसी कम होना चाहिए। किसका? विद्युत चालक का। यह कीमत में सस्ते, आसानी से उपलब्ध एवं वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो हम इस गुण को भी जान गए, विद्युत चालक के गुण के भी विषय में जान गए, विद्युत चालक के परिभाषा के भी विषय में जानकारी ले लिए। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, विद्युत कुचालक। हमने विद्युत चालक को पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर यानी विद्युत कुचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत प्रभावित नहीं होता या सरलता से प्रभावित नहीं होती, विद्युत कुचालक कहलाते हैं। अच्छे विद्युत कुचालक के कुछ गुण भी होते हैं। जिस तरह विद्युत चालक के गुण हुए थे
ठीक उसी प्रकार कुचालक का भी कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है इनका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस अधिक होना चाहिए। इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, चालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह अधिकतम वोल्टेज होता है जिस पर कुचालक गुण समाप्त हो जाता है। यानी कुचालक पदार्थ के कुचालक गुण क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है एवं उसमें से क्या होता है, विद्युत प्रभावित होने लगता है। क्लियर है। हमने आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक यानी विद्युत चालक के विषय में पढ़ लिए, विद्युत कुचालक के विषय में जानकारी ले लिए। अब नेक्स्ट में हमें पढ़ना है जैसे कुचालक का कुछ पदार्थ होते हैं। कुछ कुचालक पदार्थ जो बने होते हैं वह प्रेसिलियन, माइका, रबर, पोलिविनियम क्लोराइड, बेकेलाइट, एवोनाइट, प्लास्टिक, ड्राई एयर, वुड, एस्बेस्टस, पेपर, ग्लास, ईटीसी। ये क्या है, ये विद्युत का कुचालक है। यानी इससे क्या होता है, विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है। अब हमें पढ़ना है वायर एंड केबल के विषय में। जब किसी विद्युत चालक को लंबा एवं वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन का बनाया जाता है तो इसे तार या वायर कहते हैं। इनका उपयोग विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि जब किसी विद्युत चालक को लंबा या वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन का बनाया जाता है तो इस तार या वायर कहते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ क्या करेंगे, विद्युत धारा को एक स्थान से कहाँ करना है, दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम वायर का प्रयोग करते हैं। अब केबल किसे कहते हैं, जब किसी तार या कई तारों को इकट्ठा करके उन पर कुचालक पदार्थ का सुरक्षात्मक कवर चढ़ा दिया जाता है तो हम उसे केबल कहते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे VIR वायर। यह वायर, इसका पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर वायर, इसे हम कहते हैं। यह याद रखें, VIR का पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर वायर। इसमें चालक तार के ऊपर वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन कवर चढ़ा होता है। इसका उपयोग हम मुख्य रूप से कंड्यूट वायरिंग, केसिंग, केपलिंग वायरिंग इत्यादि में किया जाता है। यह देखने में इस तरह से है। यह वायर का नाम क्या है, VIR वायर। नेक्स्ट वायर की हम अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट वायर है मेरा CTS वायर। इसका पूरा नाम होता है केव टायर सिंथेट वायर। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मुख्य रूप से वेटन वायरिंग एवं शॉर्ट ओवरहेड लाइन तथा टेलीफोन वायरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टेलीफोन वायर में करते हैं, जो इस तरह से वायर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वायर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वायर है PVC वायर। इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। ये अक्सर हमें काम में आता है PVC वायर। इसमें कॉपर या टीन के तार के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घरों एवं उद्योगों में वायरिंग के लिए किया जाता है। इस वायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, वायरिंग वगैरह के काम में ये PVC वायर का उपयोग होता है।
नेक्स्ट वायर है लीड कवर्ड वायर। इसमें एल्युमिनियम या तांबे के तार के ऊपर डबल ब्रेड रबर का कवर चढ़ा होता है, फिर उस पर लेड की परत चढ़ाई जाती है। इनका प्रयोग खुले स्थानों एवं नमी वाले जगहों पर करते हैं। ये वायर जो हम देख रहे हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? खुले स्थान में करेंगे या जहाँ नमी रहे वहाँ इनका हम प्रयोग इस वायर का करते हैं। नेक्स्ट वायर है वेदर प्रूफ वायर। इसमें कॉपर या टीन के तार के ऊपर 3 लेयर कॉटन वेंडिंग चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफ कवर चढ़ा होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खुले स्थानों और शॉर्ट ओवरहेड मशीन लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? शॉर्ट ओवरहेड लाइन में इसका या खुले स्थान में इसका हम प्रयोग करेंगे वेदर प्रूफ वायर का, जो इस तरह से देखने में हमें मिलता है मार्केट में। यह है वेदर प्रूफ वायर। नेक्स्ट वायर की अगर बात करें, नेक्स्ट वायर है मेरा ट्रो पाउडर वायर। इसमें पीवीसी वायर के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ा होता है। इसका प्रयोग रेलवे सिग्नल, जमीन के अंदर वायरिंग में करते हैं। इसका प्रयोग हमें इस वायर का कहाँ करना होता है? ट्रो पाउडर वायर का उपयोग हमें कहाँ करना होता है? जमीन के अंदर या रेलवे सिग्नल में इसका उपयोग अक्सर हम करते हैं। नेक्स्ट वायर है TRS वायर। इसका पूरा नाम होता है टॉप रबर शीथेड वायर। इसका प्रयोग वर्कशॉप में ड्रिल मशीन, लेथ मशीन इत्यादि को कनेक्शन देने में किया जाता है। इस वायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लेथ मशीन, ड्रिल मशीन को कनेक्शन देने के लिए हम TRS वायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वायर है GI वायर। ये वायर गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। इसका प्रयोग अर्थिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। ये वायर जो हम देख रहे हैं, इस वायर का नाम है GI वायर। इसका प्रयोग हमें अर्थिंग देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।